भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठति। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 32 एवं 33। पाठ का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। सजामि तन्युक्त अहं हरो हरित्वदशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदक। सजामि तन्युक्तो अहं हरो हरित्वदशः विश्वपरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदक। दूसरा श्लोक का भी हम संस्कृत पढ़ लेते हैं। इति ते अभिहितं तातं येथेदमनन प्रचक्षसि नान्या भगवतः किञ्चित् त्वां सदस्तात्मकम्। इति ते अभिहितं तात यथा इदम् अनुप्रच्छसि न अन्यत भगवतं किंचत भाव्यं सतत असत आत्मकम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभात के द्वारा शिला प्रभात की जय। शब्दार्थ पढ़ेंगे। सृजामि सृजन करता हूँ, तथा उसके द्वारा, नियुक्त नियुक्त होकर, अहम मैं, हरः शिवजी, हरित नाश करता है, तत्वशः उनके अधीन, विश्वम संपूर्ण विश्व का, पुरुष भगवान, रूपेण अपने नित्य रूप से, परिपाति पालन करते हैं, त्रिशक्तिधक तीन शक्तियों के नियंत्रक। इति इस प्रकार, ते तुमको, अभिहितम बताया, तात हे पुत्र, यथा जिस प्रकार, इदम ये सब, अनुप्रच्छसि तुमने पूछा है, न कभी नहीं, अन्यतः अन्य कुछ, भगवतः भगवान से परे, किंचित कुछ भी, भाव्यम कभी सोचने योग्य, सतत कारण, असत्य कार्य, आत्मकम के विषय। अनुवाद। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिवजी विनाश करते हैं, और वह स्वयं अपने सनातन भगवान रूप में सबका पालन करते हैं। वह इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया है। तुम ये निश्चय जान लो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य हो, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तात्पर्य। यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वह वासुदेव भगवान ही हैं, और उनकी विभिन्न शक्तियां एवं विस्तारों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में फलित होती है। भौतिक जगत में भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, जैसा कि भगवत गीता के 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सर्व इति, सब कुछ वासुदेव ही है। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। वेदों का कथन है, वासुदेव परा ब्रह्मान चान्यो अन्यथा सति तत्वतः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और भगवत गीता के 7.7 में भगवान कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं। मतः परंतर नान्यतः, मुझसे कृष्ण से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। इस तरह एकात्म की धारणा, जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देते हैं,
वह भगवान के सुगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी अंतिम पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपने विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान को तीन शक्तियों द्वारा त्रिशक्तिधर सर्वशक्तिमान बताया गया है। अतः उनकी तीन शक्तियां हैं: अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। इनमें से बहिरंगा शक्ति सत्व, रजो, तमो इन तीनों गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंगा शक्ति भी तीन आध्यात्मिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित होती है। यह है संवित, संधिनी और हलादिनी। तटस्था शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, प्रकृति विद्वम में परा, लेकिन जीव कभी भी भगवान के तुल्य नहीं होता। भगवान निरस्त्य साम्य अतिशय है। दूसरे शब्दों में न कोई भगवान के तुल्य है, न उनसे बढ़कर। अतएव सारे जीव, जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी भगवान के अधीन हैं। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्य का निरंतर नियंत्रण करते हैं। भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है, किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं और इस तरह प्रत्येक वस्तु, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और चूंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा भगवद गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता के 5.1 प्रस्तुति करते हैं कि ईश्वरं परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। तथा भगवत गीता 10.8 में भी कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्व सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अतएव आदि कारण विग्रह हैं जो साकार है और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परम ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठामहम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरः मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं संरघुनाथं नितं तं संजीवं साधुवेतं साधुभूतं परिजन चैतन्य कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितं तं सजीवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिके पश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिष्वे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। जैसा कि ये हम पढ़ ही रहे हैं कि ये जो संवाद हो रहा है ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में हो रहा है। जैसे कि पिछली सब क्लासों में बताया जा रहा है कि नारद जी का प्रश्न था कि ब्रह्मा जी से कि आप ये सब कुछ, आपके पीछे कौन सी सत्ता है, क्या आप ही सबसे बड़े हैं कि आपके पीछे भी कौन सी सत्ता है। तो ब्रह्मा जी अब कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं कि मेरे से ऊपर जो भी है कार्य, मैं अगर कुछ सृजन भी करता हूँ तो भगवान की इच्छा के अनुसार करता हूँ, और शिव जी जो है वो प्रलय करते हैं और जो भगवान है वो पालन करते हैं। और फिर दूसरे 33वें श्लोक में बता रहे कि भगवान ही जो है, जो कारण है, सभी कारणों के कारण भगवान है। भगवत गीता में जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में 7.19 श्लोक दिया भगवत गीता का, बहुना जन्मानामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ज्ञान है वह ये है कि ये जानना, क्या चीज को जानना ज्ञान है, कि भगवान सब चीजों के कारण है, यह चीज को जानना ज्ञान है। और इस चीज का विज्ञान क्या है, भगवान गीता के कंक्लूजन वर्ड्स में बताते हैं कि जब हमको ये समझ में आ जाता है कि बहुत जन्मों के बाद कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो भगवान क्या चाहते हैं हमसे फिर। तो भगवान गीता के लास्ट दो शब्दों, दो मतलब जो अपना कंक्लूजन दे रहे थे तब बताते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाची मां नमस्करो मामे वेश्यंसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोसि मे सर्वधर्मानि परित्यज्य मामम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान कंक्लूजन देते हैं कि मेरा चिंतन करो। उसके बाद लास्ट कंक्लूजन पॉइंट में भगवान कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और बाद में एक वर्ड कहते हैं, डरो मत। तो अब सवाल उठता है कि भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को कि तुम डरो मत, और हम लोगों के लिए भी बोल के गए कि सर्व धर्म को छोड़ दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। पर हम देखते हैं कि भगवान सोचे कि मैं बोल के तो आ गया, पर मैं इनको करके नहीं दिखाऊंगा तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो भगवान जो है वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। गौरांगा, बोलिए एक बार, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। गौरांगा बोलते तो कोई बोलता है गौरांगा, तो बाद में नित्यानंद भी बोला जरूरी है। बोलिए गौरांगा नित्यानंद, गौरांगा नित्यानंद। तो आपसे एक प्रश्न है, हम कौन है, हम कौन है, बताइए। विनीता माता जी बताइए, हम कौन है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम आत्मा है। हम आत्मा है, वेरी गुड, हम आत्मा है। ठीक। और विनीता माता जी बताइए, हम कौन है। आत्मा है, भगवान के अंश है। और बाल किशन प्रभु भी बताएंगे कौन है हम।
हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं। परमात्मा। ठीक है, उससे उससे भी एक उत्तम चीज और है, हम गौर भक्त वृंद है। क्या है हमारा परिचय? क्या है? जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो हम जो गौरांग प्रभु के मूवमेंट से जुड़े हैं, हम आत्मा है वो सही है, पर हमारा नित्य स्वरूप क्या है? हम क्या है? गौर भक्त वृंद। अब कभी भी कोई पूछेगा तो आप आत्मा मत बोलिएगा, बोलिएगा हम गौर भक्त वृंद हैं। क्या है हम? क्या है हम? आत्मा नहीं है, हमारा स्वरूप है। और हम क्या है? गौर भक्त वृंद है। तो यहाँ बहुना जन्मा जन्मते बोलते ना, वासुदेव सर्वति स महात्मा दुर्लभ। और यहाँ तक पहुंचने में, ये जो गौर भक्त वृंद की सीढ़ी तक पहुंचने में हमको कई जन्म लग गए। तो बोलिए जय गौर भक्त वृंद, गौरांग नित्यानंद। तो आज हमको हमारा परिचय के बारे में पता चला। मैं फर्स्ट गया था जब इस्कॉन से जुड़ा था, तो महाराज का लेक्चर था, तो महाराज ने यही प्रश्न पूछा, बोले तुम कौन हो? मैंने भी बोला मैं आत्मा हूँ, पर मैं आत्मा का रियलाइजेशन नहीं था। तो महाराज बोले आज से तुम्हारा परिचय है, तुम गौर भक्त वृंद हो। तो मैंने कहा जय। तो उस समय मुझे भी मेरा परिचय मिला, तो फिर मैंने कहा आज सबसे यहाँ शेयर करते हैं। तो हमारा परिचय क्या है? हम है गौर भक्त वृंद। तो इस श्लोक में जो हमारी चर्चा का विषय चल रहा है, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को समझा रहे हैं कि जो कुछ कारण है, यानी मैं भी कुछ कर रहा हूं तो भगवान की इच्छा से कर रहा हूं, शिव जी भी संहार कर रहे हैं तो मेरी भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। और इस जगत में जो भी कारण, जो भी हमको चीज दिखती है, वो भगवान के कारण स्वरूप ही हो रहा है। तो जब हम इसको समझना चाहते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तो हमको जो पहले के आचार्य हुए हैं उनके मार्गदर्शन में समझना पड़ता है कि कैसे भगवान तक पहुंचा जाए। तो अभी मेरे ख्याल बुधवार को जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव था, जो कि भगवान चैतन्य के 300 वर्ष पूर्व आए थे। उनका रियलाइजेशन हम पढ़ेंगे, जो कि उन्होंने दशा अवतार सूत्र में लिखा। हरि बोल। यस प्रभु जी, आपका आवाज आ रहा है। तो हम जयदेव गोस्वामी का जो दशा अवतार स्तोत्र है, उसमें उनका रियलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें जयदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के 10 अवतारों के बारे में बता रहे हैं। तो जयदेव गोस्वामी इसमें बताते हैं, केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धृता दृश्यविद रूपा जय जगदीश हरे। ये 10 अवतार स्टोर के मैंने लास्ट 11th लाइन्स पढ़ी हैं, जिसमें से प्रभुपाद जी ने चौथा जो स्टेंजा है वो हम हमेशा गाते हैं, तव कर कमल वरे नखम
अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनु प्रेम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो इसके लास्ट पैराग्राफ में वो बताते हैं, हे 10 अवतार धारण करने वाले श्री कृष्ण, हे 10 अवतार धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कोटिश नमन करता हूँ। मत्स्य रूप में तुम वेदों का उद्धार करने वाले हो। कुर्म रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण करने वाले हो। वरा रूप में पृथ्वी को अपने दांतों में उठाने वाले हो। नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप दैत्य को छाती के विदन करने वाले हो। वामन रूप में 3 पग भूमि मांगकर दैत्यराज बलि को दलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने वाले हो। परशुराम रूप में दुष्ट शत्रुओं का संहार करने वाले हो। राम रूप में राक्षस राज रावण को जीतने वाले हो। बलराम रूप में दुष्ट दलन हलदर धारण करने वाले हो। बुद्ध रूप में पीड़ित जीवों को दया दिखाने वाले हो। एवं कलयुग के अंत में कल्कि रूप में मलेच्छों को मूर्छित करने वाले हो। अब देखिए इसमें जो जयदेव गोस्वामी का रियलाइजेशन देखिए क्या बता रहे। कृष्ण और बलराम एक साथ अवतार मतलब आए थे, पर यहाँ पे बलराम जी को अवतार बताया गया है। देखा आपने, बलराम जी को अवतार बताया गया। तो ये प्रश्न उठता है कि गौरांग महाप्रभु अवतार है कि अवतारी है? कौन बताएगा? गौरांग, जैसे यहाँ पे जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण जो है वो है अवतारी है, और बाकी ये जो 10 अवतारों के नाम आए हैं ये है अवतारी। तो प्रश्न ये है कि गौरांग महाप्रभु क्या अवतार है कि अवतारी है? कोई बताएगा? हाथ उठाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। गौरांग महाप्रभु अवतार है कि अवतारी है? अवतार है। बताइए। अवतार है। क्या है? अच्छा ये बताइए, अवतार क्या होता है और अवतारी क्या होता है? तो ये है कि जो कहने का ये तात्पर्य है कि जो कृष्ण भगवान है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, और ऐसे ही गौरांग महाप्रभु भी ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार आते हैं। तो वह कृष्ण से भिन्न नहीं है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर बोलिए, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो जब हम बोलते हैं हम गौर भक्त वृंद हैं, तो ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। और हम जो इस संप्रदाय से जुड़े हैं, मतलब बहुना जन्म, मतलब बहुत जन्मांतर के बाद हमको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई। तो ये बहुत आसान स्थिति नहीं है। तो जयदेव गोस्वामी का ये रियलाइजेशन है। जयदेव गोस्वामी एक गृहस्थ मतलब गृहस्थ संत है, और वो ये रियलाइजेशन देते हैं। तो जयदेव गोस्वामी जो थे वो नवद्वीप में रहते थे, और नवद्वीप में उन्होंने ये दशावतार स्तोत्र लिखा। तो वहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने एक बार ये दशावतार स्तोत्र सुना तो उनके शरीर में बड़ा रोमांच हुआ। तो उन्होंने उनको बोला कि गोविंद, उनका जो मंत्री था, उनको बोले कि ये किसने लिखा है? तो गोविंद बोले कि ये तो जयदेव गोस्वामी के अलावा ऐसा कोई भी शख्सियत नहीं है जो ये लिख सकती है। तो लक्ष्मण सिंह जी बोला उनको बुलाइए और अपने दास दरबार में इसका गायन करवाइए। तो मंत्री बोले कि वो ऐसे सन्यासी नहीं है जो यहाँ आएंगे, आप जाके उनसे अनुरोध कीजिए तो शायद वो आ जाए। तो गोविंद बोले कि आप राजा की वेशभूषा में मत जाइएगा, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा।
तो वो साधारण वेशभूषा में वहाँ जाते हैं और जयदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि प्लीज आप जो है ये दशावतार स्तोत्र मेरे रात दरबार में गाइए। तो जयदेव गोस्वामी उनको डांटते हैं, क्या तुमने मेरे को पैसे के लिए समझाया कि मैं पैसे के लिए लेके भगवान का गीत गायन करता हूँ? नहीं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। तो महाराज बोलते हैं, वो लक्ष्मण सिंह बोलते हैं, नहीं नहीं, आपने मेरे को गलत समझा है, मैं तो आपका सेवक बनना चाहता हूँ और मैं खुद दशावतार स्तोत्र सुनना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे प्रसन्न हुई है और मैं आपकी अच्छी व्यवस्था कराऊंगा। तो मैंने आपके लिए तपस्या के लिए एक अच्छी जगह चुनी है। तो नवद्वीप में एक स्थान में उनको लक्ष्मण सिंह ने व्यवस्था कराई, तो वहां पे बैठ के वो तपस्या करते थे। और ये चैतन्य महाप्रभु से 300 वर्ष पूर्व आए थे और उन्होंने 300 वर्ष पूर्व ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक बार चंपा के पुष्प वो चुन रहे थे, तो उन्होंने उनका दर्शन किया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम जो है गीत गोविंद की रचना करो और गीत गोविंद की रचना करो और वो तुम जाके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को रोज सुनाना। तो ये जो जयदेव गोस्वामी है, उनकी जो पत्नी थी पद्मावती, वो भी बड़ी सती स्त्री थी। और एक बार जयदेव गोस्वामी, एक पास टाइम है उनका, जयदेव गोस्वामी एक बार गीत गोविंद लिख रहे थे, तो उसमें एक श्लोक आया जिसमें जयदेव गोस्वामी को ये लिखना था कि जो जब राधा रानी रूठ जाती है तो जो कृष्ण है वो राधा रानी के चरण को अपने सिर पे रखते हैं और उनको मनाने का प्रयास करते हैं। तो जयदेव गोस्वामी ने ये स्टेंजा सुना कि भगवान जो अकल कोटि नायक हैं वो राधा रानी के चरण को कैसे धारण करेंगे। तो ये चीज वो लिखने के लिए हिचकिचा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं जरा गायत्री करके आता हूँ, बाद में मेरा दिमाग जो है वो सही चलेगा। तो अपनी पत्नी को कह के जाते हैं कि मैं स्नान करके गायत्री करने जा रहा हूँ। तो वो निकल जाते हैं, तो पीछे से कृष्ण वहां खुद आते हैं और जयदेव गोस्वामी का रूप लेके आते हैं और पत्नी को बोलते हैं कि तो वो पत्नी पूछती, पद्मावती पूछती, आप अरे अभी तो गए थे, आप बहुत जल्दी आ गए। तो बोले, और उनके मुख से बड़ा तेज निकला था, बोले लगता है गायत्री बहुत अच्छी हुआ है प्रभु का। तो वो जितने अब बोलते कि मैं कुछ लिख रहा था, वो कहाँ है? तो बोले वो आप वहीं लिख रहे थे, वहीं पड़ा हुआ आपका। तो वो स्टेंजा पूरा लिख देते हैं कि हाँ पे राधा रानी के चरण अपने ऊपर धारण करते हैं। तो वो पूरा स्टेंजा उन्होंने कंप्लीट कर दिया और फिर बोले कि पद्मावती क्या बनाया खिलाओ? बोले अपने हाथ से खिलाओ। तो पद्मावती ने उनको अपने हाथ से खिलाया। तो संस्कृति में ये अपनी भारतीय संस्कृति में होता है कि पति खाने के बाद पत्नी खाना खा लेती हैं। तो पद्मावती खाने खाने बैठ गई। तो पद्मावती खा रही थी, तो जो रियल जयदेव गोस्वामी वो आए और देखा कि पद्मावती जो है वो खाना खा रही है, प्रसाद ले रही है। तो बोले तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कि हमेशा तो तुम मुझे खिला के ही खाती हो, पर आज कैसे खा रही? बोले आप तो खाना खा चुके हैं, अभी आप आए थे, आपने अपना काम भी किया और मेरे हाथ से खाना खाया, तभी मैं दे रही हूँ। बोले अच्छा, मैं आया था। तो जाके देखते हैं तो बोले आप कुछ लिखे भी। तो जयदेव गोस्वामी ने देखा कि जो बात मैं लिख रहा, हिचकिचा रहा था लिखने में, कि भगवान जो है राधा रानी के चरण अपने पद्मावती को बोले कि देखो तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण का दर्शन किए और भगवान तुम्हारे हाथों से भोग स्वीकार किए और मेरे जो संशय था उसको भी भगवान ने दूर किया। तो कहने की बात, ये लीला को इससे जोड़ने की बात ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए थे और जयदेव से पहले होते, यानी 800 साल पुरानी घटना में भगवान साक्षात दर्शन दिए एक भक्त को, अपने साक्षात दर्शन दिए और अपना रियलाइजेशन प्रस्तुत किए कि भाई जो मेरे भक्त हैं वो मेरे को कितने प्रिय हैं। राधा रानी जो है वो सबसे बड़ी भक्त है और भगवान उनके चरण को अपने सर पे धारण करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि क्या बोलते हैं,
जब वो अम्बरीश महाराज का वो था ना, अम्बरीश महाराज के और दुर्वासा मुनि में झगड़ा हो गया था, तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ गए, तो वैकुंठ में जाके तो सुदर्शन उनके पीछे लग गया था। तो भगवान ने भी यही बोला कि अहम भक्त पराधीनम, मैं कुछ नहीं करता, मैं भक्त के अधीन हूँ। तो ये बात दोनों सत्य होती है जयदेव गोस्वामी के और इसमें। तो इसको अपन थोड़ा सा करेंगे कि जो जयदेव गोस्वामी थे वो गृहस्थ थे, और भगवान भी जैसे ये बोल के गए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम जब गृहस्थ होते हैं तो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भाई सर्वधर्म के परित्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो ये कैसे होगा? और बाद में भगवान बोलते हैं कि हमारे कलयुग के जीव हैं, ये इतनी जल्दी नहीं छोड़ते। तो साथ में ये भी लिखा, डरो मत, चिंता मत करो, मैं हूँ, रक्षा करूंगा, तुम्हारे छोड़ने से, सब धर्मों को छोड़ने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो हम सिर्फ आज भगवान ने क्या चार आश्रम बनाए। तो 4 आश्रम आपको पता है कौन कौन से हैं? जैसे कि वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, ऐसे कौन कौन ऐसे आश्रम है विनीता माता जी? कौन कौन से आश्रम है? करुणा दीदी को बताएंगे। तो जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, कौन कौन से आश्रम? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वैसे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। आवाज आ रहा है मेरा आपको? यस प्रभु जी। क्लियर है मेरा आवाज? क्लियर? आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या हम लोगों का? दुकान पे कभी कभी मजा होता है, तो मैं पूछता हूँ कितने तरह के आश्रम, तो बोलते हैं अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, ऐसे ऐसे जवाब आते। तो गृहस्थ आश्रम के बारे में भगवान उद्धव गीता में उद्धव जी को बताते हैं कि गृहस्थों के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो आज सिर्फ अपन थोड़ा कोशिश करेंगे, अपने पास 10 मिनट है, तो गृहस्थों के लिए क्या क्या भगवान ने बताया वो थोड़ी चर्चा करेंगे। गृहस्थ आश्रम वालों को नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की संवदा मंत्र द्वारा पूजा की, स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके देवताओं की, अपने हिस्से का भोजन देकर सारे जीवों की, तथा अन्न एवं जल अर्पित करके मनुष्यों की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, जीवों तथा मनुष्यों को मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति मानते हुए हर मनुष्य को नित्य ये 5 यज्ञ संपन्न करने चाहिए, जिसमें सबसे पहले है वेदाध्ययन। तो प्रभुपाद जी के मिशन में हमको यही बताया गया है कि जब हमको ज्ञान कैसे आएगा, ज्ञान हमको इन सब आचार्यों के जो भी वेद इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि अभी कल इनका तिरुभाव था, अपने लोचनदास ठाकुर जी का तिरुभाव था, उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा, और वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत लिखा। उनका नाम पहले चैतन्य मंगल ही था, बाद में उन्होंने चेंज करके उसको चैतन्य भागवत रखे। तो हमारे लिए आचार्य इतने सारे शास्त्र बना के गए, प्रभुपाद जी खुद इतनी किताबें लिख के गए। तो गृहस्थों के लिए पहले निर्देश क्या है? गृहस्थ आश्रम में वाले वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों संवाद पूजा करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने लिखा है, अपने हिस्से का भोजन देकर सारे जीवों की तथा अन्न एवं जल अर्पित करके मनुष्यों की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा तो ये 2 है। और आगे है, गृहस्थों को चाहिए कि वह स्वतः ही प्राप्त होने वाले धन से या ईमानदारी से संपन्न किए जाने वाले कार्य से जो धन प्राप्त हो, उसे अपने आश्रितों का ठीक से पालन पोषण करना चाहिए। उसे अपने साधनों के अनुसार यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सव संपन्न करिए। उसे अपने साधनों के अनुसार यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सव संपन्न करने चाहिए। उनके आश्रित पारिवारिक जनों की देखरेख करने वाले गृहस्थ को न तो उनसे अत्यधिक आसक्त होना चाहिए, न ही अपने को स्वामी मानना चाहिए।
बुद्धिमान ग्रस्त को समझना चाहिए कि सारा संभव सुख जिसका वह पहले ही अनुभव कर चुका होता है वह क्षणभंगुर है। बच्चों, पत्नियों, संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है। शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संयोग से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती है। वास्तविक स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मुक्त आत्मा को चाहिए कि घर में एक मेहमान की तरह किसी स्वामित्व की भावना या मिथ्या अहंकार के बिना रहे। इस तरह वह घरेलू मामलों में नहीं फंसेगा। जो गृहस्थ भक्त अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए मेरी पूजा करता है वह चाहे तो घर पर ही रह सकता है अथवा किसी पवित्र स्थान में जा सकता है, या यदि उसके कोई जिम्मेदार पुत्र हो तो वह संन्यास ग्रहण कर सकता है। किंतु जिस गृहस्थ का मन अपने घर से आसक्त है, जो इस कारण अपने धन तथा संतान को भोगने की तीव्र इच्छाओं से विचलित है, जो स्त्रियों के लिए काम भावना से पीड़ित है, जो कृपण मनोवृत्ति रखता है, जो मुक्तावश ये सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरे और मैं ही सब कुछ हूँ, निस्संदेह वह व्यक्ति माया जाल में फंसा हुआ है। हाय, मेरे व्रत माता पिता तथा गोद में बालक वाली मेरी पत्नी तथा मेरे अन्य बच्चे, मेरे बिना उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और उन्हें असह कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे गरीब संबंधी मेरे बिना कैसे रह सकेंगे? इस तरह अपनी मूर्खतापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वह गृहस्थ जिसका हृदय पारिवारिक आसक्ति के अभिभूत रहता है कभी भी तुष्ट नहीं होता। फलस्वरूप अपने परिवार वालों का निरंतर ध्यान करते हुए वह मर जाता है और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। तो ये उद्धव गीता में भगवान बता रहे हैं गृहस्थों के लिए थोड़े दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हर एक, जैसे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थी का क्या नियम है और सन्यास के क्या नियम। ये चारों के पीछे एक चीज लगा रखी, आश्रम शब्द लगा रखा। आश्रम वह स्थान है जहां पर रह के हम भगवान की प्राप्ति कर सके। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान, आश्रम लगाया गया है यानी इसको भी हमको नियमित करना है और नियमित करके इस आश्रम में रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारी जो मानसिकता है वह सही हो। जैसे ब्रह्मा जी अभी नारद जी को बता रहे हैं कि सब कुछ जो है भगवान है, तो उसके बाद नारद जी क्या करते हैं, ज्ञान लेके क्या करते हैं? नारद जी का क्या काम है आप बताइए। नारद जी को ये ज्ञान हो गया कि भगवान सब कुछ है। हमको भी इतने टाइम से हम क्लास में सुनते हैं, सभी से बनते हैं, सब पढ़ते हैं, तो नारद जी क्या करते हैं बताइए? नारद जी का क्या काम है? श्रीमन नारायण 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 मन नारायण नारायण नारायण, बोलो मन नारायण 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 नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, मेरे मन नारायण नारायण। तो ये ज्ञान होने के बाद नारद जी कहाँ निकल पड़े? पूरे ब्रह्मांड में नारायण 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 करके निकल गए और जिससे भी मिलते जा रहे देखो तारे को क्या करते? कृष्ण उपदेश करते। तो बहुत ही आसान हमको फंडा बताया गया। अभी जैसे भगवान इतने सारे दिशा निर्देश दिए कि घर में रहते हुए ये करो, हम लोगों के लिए कर पाना कठिन है, पर प्रभुपाद जी ने कितना सिंपल किया, नाचो गाओ खाओ और क्या है, बहुत आसान है, भगवान का नाम कीर्तन करना है और जो कुछ हमने सीखा है उसको दूसरे को बताना है। जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो जिस किसी से मिलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके प्रचार करो जैसे नारद जी करते हैं। तो ये जो भगवान को सब कुछ जान लेना ये तो है ज्ञान, और प्रचार करना है विज्ञान। तो
समझ में आ जाएगा कि भगवान सब कुछ है और वह सब कुछ संभालने वाले हैं। और जब हम इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे कि भगवान ही सब कुछ है, तो भगवान जो चाहते हैं हमसे वो हम करेंगे। वो है मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे विशेष अति जामी प्रियोसी में, यानी मुझ में अपना चिंतन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। मैंने 10 मिनट पहले समाप्त किया है, तो चाहूंगा कि कुछ